दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 70 में से 40 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है, जबकि आम आदमी पार्टी आपको 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कोई भी सीट जीतने में असफल रही। इस चुनाव में आपके प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी अपनी सीटों से हार गए। भाजपा की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की जीत के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव के बाद भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस जीत के साथ भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 वर्षों बाद राजधानी की सत्ता में वापसी की है। इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की जीत के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण। भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और 48 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिससे उसका स्ट्राइक रेट 71% रहा। वहीं आम आदमी पार्टी आप ने 40 सीटों का नुकसान झेलते हुए 22 सीटों पर सिमट गई, उसका स्ट्राइक रेट 31% रहा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट जीतने में असफल रही। प्रमुख नेताओं की हार। इस चुनाव में आपके प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज अपनी अपनी सीटों से हार गए, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीशमहल को नेस्तनाबूद कर दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने इसे विकास और विश्वास के एक नए युग की शुरुआत बताया। चुनाव परिणामों के प्रभाव। भाजपा की इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर पिछले वर्ष के राष्ट्रीय चुनावों में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद। ये जीत न केवल घरेलू राजनीति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की स्थिति को मजबूत करती है। चुनाव प्रचार और रणनीति। भाजपा ने इस चुनाव में मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए हाल ही में बजट में कर कटौती जैसे कदम उठाए, जिससे उन्हें इस वर्ग का समर्थन मिला। इसके अलावा पार्टी ने विपक्ष की विभाजित स्थिति का भी लाभ उठाया। आम आदमी पार्टी की चुनौतियां। आपके लिए ये चुनाव परिणाम एक बड़ा झटका है, विशेषकर जब उसके प्रमुख नेता अपनी सीटें हार गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। भविष्य की दिशा। भाजपा की इस जीत के साथ दिल्ली में विकास और सुशासन की नई उम्मीदें जागी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने राजधानी में अपनी नीतियों को लागू करने का अवसर प्राप्त किया है, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम न केवल राजधानी की राजनीति में बदलाव का संकेत देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं। HMPV ह्यूमन मेटाप्नेमोवायरस एक वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और यह बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों ने चिंताओं को जन्म दिया है, क्योंकि इससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं भारत सहित अन्य देशों के लिए भी खतरे का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम HMPV वायरस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके प्रभाव, लक्षण, प्रसार के तरीके और यह भारत के लिए कैसे खतरे का कारण बन सकता है। 1. HMPV वायरस क्या है? HMPV एक श्वसन वायरस है जिसे 2001 में पहली बार पहचाना गया था। ये वायरस आमतौर पर सर्दी, बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। ये वायरस विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। HMPV जैसे अन्य श्वसन वायरस जैसे कि RSV और इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र में सूजन और संक्रमण का कारण बनता है। ये वायरस प्रमुख रूप से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के माध्यम से फैलता है, अर्थात जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस हवा में फैलता है और स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करता है। 2. HMPV के लक्षण। HMPV के लक्षण एक सामान्य सर्दी जुकाम के समान हो सकते हैं, लेकिन यह अधिक गंभीर रूप भी ले सकता है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में। इसके सामान्य लक्षणों में शामिल हैं बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना,
गले में सूजन। कुछ मामलों में, विशेष रूप से बुजुर्गों और छोटे बच्चों में, ये वायरस निमोनिया या श्वसन संकट जैसे गंभीर स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। 3. एचएमपीवी का प्रसार। एचएमपीवी वायरस का प्रसार मुख्य रूप से हवा के माध्यम से होता है जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। इसके अलावा ये वायरस संक्रमित सतहों और वस्तुओं के संपर्क में भी फैल सकता है। वायरस का संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति तक बहुत तेजी से फैल सकता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां लोग एक दूसरे के संपर्क में अधिक आते हैं। 4. एचएमपीवी का प्रभाव। एचएमपीवी का प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष रूप से अधिक होता है क्योंकि इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। छोटे बच्चों में यह वायरस गंभीर श्वसन समस्याओं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अन्य श्वसन संक्रमणों का कारण बन सकता है। बुजुर्गों में भी यह वायरस फेफड़ों में संक्रमण, सांस की समस्या और अन्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता करने वाले लोग जैसे कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, कैंसर के मरीज और अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग भी इस वायरस के प्रति संवेदनशील होते हैं। 5. एचएमपीवी का चीन में प्रसार। चीन में एचएमपीवी के मामलों में अचानक वृद्धि ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। ये वायरस विशेष रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव डाल सकता है। चीन में इसकी बढ़ती संख्या ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा की है क्योंकि यह वायरस अन्य देशों में भी फैल सकता है, विशेष रूप से भारत में। 6. एचएमपीवी के लिए भारत में खतरे की स्थिति। भारत, जहां जनसंख्या घनत्व उच्च है और स्वास्थ्य सेवाओं में कई बार दबाव होता है, वहां एचएमपीवी का प्रसार एक गंभीर समस्या बन सकता है। विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व, भारत की बड़ी और घनी आबादी एचएमपीवी जैसे वायरस के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। अगर वायरस चीन से भारत में आता है तो ये जल्दी से फैल सकता है। कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली। भारत में कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही दबाव में हैं और एचएमपीवी के प्रसार से स्वास्थ्य प्रणालियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बच्चों और बुजुर्गों की संवेदनशीलता। भारत में बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी संख्या है जो एचएमपीवी के प्रभाव से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। 7. एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के उपाय। भारत में एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता। लोगों को एचएमपीवी के लक्षणों, प्रसार के तरीकों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। टीकाकरण और चिकित्सा अनुसंधान। एचएमपीवी के लिए वैक्सीनेशन पर शोध और विकास की आवश्यकता है ताकि वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। सतर्कता और सावधानियां। मास्क पहनना, हाथ धोना और संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना एचएमपीवी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की तैयारी। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को एचएमपीवी जैसे वायरस के लिए तैयार किया जाना चाहिए ताकि समय पर उपचार और देखभाल प्रदान की जा सके। 8. वैश्विक खतरा। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों ने वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को चिंतित कर दिया है। वायरस के फैलने की गति और गंभीरता को देखते हुए सभी देशों को अपने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना होगा और वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों को लागू करना होगा। भारत, जो वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के प्रति संवेदनशील है, को एचएमपीवी के प्रसार को लेकर सतर्क रहना होगा। 9. निष्कर्ष। एचएमपीवी वायरस, जो चीन में तेजी से फैल रहा है, भारत के लिए एक संभावित खतरा बन सकता है। हालांकि भारत में इस वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी फैलने की गति को रोकना और प्रभावित व्यक्तियों का इलाज करना बड़ी चुनौती हो सकती है। वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करना और सुरक्षित प्रथाओं का पालन करना भारत में एचएमपीवी के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये लेख एचएमपीवी वायरस के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करता है और यह समझाता है कि यह वायरस भारत के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है।